नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो ये हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है, जिसमें हमने पहले क्लास में जो किया था वो किया था बेसिक परसेंटेज कन्वर्जन, जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, और उसी का एप्लीकेशन अपने सेकंड क्लास में भी किया था। थर्ड क्लास में भी यही अपन करने वाले हैं, बस खाली थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा। फिर इसके अगली क्लास में अगले टाइप पे चलेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लास है आप सभी को पता है, एसएससी के लिए भी है, बैंकिंग के लिए भी है, और जो भी वनडे एग्जामिनेशन जिसमें परसेंटेज पूछा जाता है, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक ही ऐसा है कि चाहे पर अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक ले लो, अगर एग्जामिनर सवाल बनाएगा तो परसेंटेज के अंडरस्टैंडिंग पे ही बनाएगा ना, इलेक्शन पे जो मैंने पहले क्लास में भी समझा था, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम परसेंटेज हटाएंगे क्या जाएगा अपना 1/100 जाएगा, और परसेंटेज लगाएंगे तो इंटू 100% हो जाएगा। फिर उसके बाद वो तीन कंसेप्ट लगेंगे अपन, मोर वाले, लेस वाले और ऑफ वाले, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज ये देखो, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो, एक चीज़ तो ये कि मैं इसको पहले बेसिक मान के बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी संख्या अपने आप में तो 100% होती है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100% ही होती है। फिर उसका अपन कितना भी परसेंट निकाल दें, 200%, 500%, लेकिन कंप्लीट जो चीज़ होती है वो क्या होती है, 100% होती है। जैसे मैंने कहा, जैसे मेरे पास में एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का मैंने क्या किया, इतने हिस्से कर दिए, या फिर मान के चलो एक पिज़्ज़ा है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पिज़्ज़ा के मैंने 4 स्लाइस कर दिए, अब 4 दोस्तों थे, 4 स्लाइस कर दिए और 4 बराबर किए। अगर आपको बराबर ना भी दिख रहा हो तो मान लो बराबर किए हैं, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी कहने बेटे मुझे कम मिला, मुझे कम मिला भैया। तो यहाँ पे 4 स्लाइस किए मैंने, तो चारों स्लाइस कितने कितने परसेंट में बटेगा, आपको कैसे पता कि एक व्यक्ति को कितने परसेंटेज मिला। अब जो पूरा जो पिज़्ज़ा था मेरे पास में वो तो कितना था, 100% ही था। कितना था, 100% था। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मैं अगर मार्क्स दूंगा या फिर उसके पर्सनालिटी के मार्क्स दूंगा, मैं क्या कहूँगा कि पूरा 100% में से इतना परसेंट मैं इसको दे रहा हूँ। तो पूरा जो पिज़्ज़ा था मेरे पास में कितना था, 100%। अब मैंने इसको 4 स्लाइस में बांटा है, तो 4 स्लाइस में बांटा मतलब प्रत्येक स्लाइस मेरे पास में कितनी हो जाएगी, 4 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा, 25%। मतलब प्रत्येक मेरे पास में जो बराबर स्लाइस है वो कितने परसेंट की आ गई, 25% की। मतलब अगर एक पिज़्ज़ा अगर मैं बांट रहा हूँ तो, और 4 व्यक्ति में बांट रहा हूँ, तो कितने कितने परसेंट में बटेगा वो, 25% में बटेगा। अगर 8 स्लाइस होते तो मैं 8 का भाग लगाता, 12.5% में बढ़ जाता। जैसे अगर यहाँ से एक और स्लाइस काटे मैंने, इन दोस्तों के भी दोस्त आ गए, तो यहाँ से एक और स्लाइस अगर काटूंगा मैं, तो हर व्यक्ति को 25 का आधा मिलेगा, 12.5 8 लोगों में बटेगा, मतलब टोटल 100% बच जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, वैसे ही हर संख्या भी अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। फिलहाल इस संख्या में मैंने क्या माना कि जो अपने पास में नंबर था वो नंबर मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, सॉरी वाई मान लिया, अब नहीं बोलूंगा, लास्ट था, y मान लिया। अगर y माना है मैंने, तो क्या बोला उसने, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। अब 80% बड़ा होगा, ये सभी को पता है। अगर अंतर बोला है इसका मतलब क्या है, अब ये नहीं बोला है उसने कि 62 में से 80 घटाओ, अंतर का मतलब ये है कि अगर मैंने 80 और 100 के बीच का अंतर बोला है तो हमेशा मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, मतलब 100 में से 80 को घटाऊंगा कितना आएगा, 20, ना कि 80 और 100 के बीच का अंतर -20 आ जाएगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाऊंगा। तो अगर मैंने संख्या मानी, मान लो मैंने नंबर क्या माना, नंबर मान लिया y, ठीक है। तो y का कितना परसेंट, 80%। इसमें से मैं कितना घटा दूं, अगर y का 62%, यही बोला है कि अगर किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, मतलब इनमें से दोनों को घटा दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो y इंटू, अब देखो करने को अपन ये भी कर सकते हैं, 4/5 आ जाएगा, लेकिन जब 62/100 करेंगे तो वहाँ पे फिर से एलसीएम लेके 100 आएगा। इससे अच्छा मैं 100 को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ क्या आएगा, 80/100, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में, y इंटू 62 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 बराबर कितना है, 198 है। अब यहाँ से अगर मैं y अपॉन 100 कॉमन ले लूँ, कितना, y अपॉन 100 कॉमन ले लूँ, दोनों के पास 100 है बटे में, और y भी है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरे पास में, 80 माइनस का कितना, 62, ये बच जाएगा, बराबर कितना है, 198 है। कितना है, 198। तो यहाँ से y इंटू वाई अपॉन 100 इंटू 80 में से 62 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में, ये बच जाएगा 18। कितना बचेगा, 18 बराबर कितना, 198। तो यहाँ से 18 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ जाएगी, 1100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1100। मतलब मेरे पास में जो नंबर है वो कितना है,
1100। अब क्या बोला उसने, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताओ। तो ठीक है, बता देंगे। 1100 का कितना, 1100 का 92%, 92 बटे 100 माइनस 1100 का कितना 56%, कितना परसेंट 56%, यही बताना है। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ तो यहाँ मेरे पास में कितना बचेगा 92 माइनस 56, कितना बचेगा 92 माइनस का कितना 56, मतलब कितना आ जाएगा ये 11 इंटू 36, कितना आ जाएगा 11 इंटू 36, तो कितना आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करना सीखा है, कैलकुलेशन वाली वीडियो देख लेना, कितना आ जाएगा 6 और 3 9 और 3 396। इस सवाल का उत्तर होगा, कितना होगा 396। अब ये हो गया कि हमने 10वीं में जो पढ़ा था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, ये क्या हो गई मेरी बेसिक मेथड कि अगर कोई भी नंबर दिया हो तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है 100% तो होता ही है, कितना होता है 100%। तो अब यहाँ पे सेम नंबर की बात हो रही है, सेम नंबर का सेम परसेंटेज यूज हो रहा है। तो देखो एक चीज उसने क्या दी कि एक नंबर था उसका 80% और 62% के बीच का अंतर दिया है, और उसी नंबर का क्या बोल दिया है कि मेरे पास में 92%, उसी नंबर का 92% और 56% के बीच का अंतर बताओ, ये बोल दिया है। तो अब इनके बीच का जो अंतर है वो कितना आएगा 18%, वो कितना आ जाएगा 18%, और इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा 36%, कितना आ जाएगा 36%। अब 18% की वैल्यू तो हमें पता है, 18% की वैल्यू कितनी है 198 है। अगर 18% की वैल्यू कितनी है 198 है, कितने गुना वैल्यू है सीधे सीधे दिख रही है 11 गुना वैल्यू। कैसे निकालते हैं कितने गुना है, 18 का भाग देखो, 18 एकम 18, 18 एकम 18, मतलब 11 बार गया तो ये संख्या कितने गुना होगी 11 गुना। अगर ये संख्या 11 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगी 11 गुना, मतलब कितना आ जाएगा 6, 6 और 3 9 और 7 में 3, 396 इस सवाल का उत्तर होगा। अगर सेम नंबर के बारे में बोला है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज पे काम करेंगे, इतना सारा कचरा नहीं फैलाएंगे वरना रायता फैल जाएगा। क्या किया मैंने, एक नंबर था उसका 80% और 62% के बीच का अंतर हमें दिया था, मैंने परसेंटेज में निकाला कि 18% है। अब उसी नंबर का बोला है कि 92% और 56% के बीच का अंतर, तो यहाँ पे 36% आ गया। अगर 18% की वैल्यू 198 थी, मतलब कितने गुना 11 गुना, तो ये वैल्यू पे कितने गुना हो जाएगी 11 गुना हो जाएगी, कितना आ जाएगा 396। क्लियर, ठीक है, चले आगे अगला सवाल क्या, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k का k से, यहाँ पे से तो ऐसे कर लो, k से 170% अधिक होती है। इफ अ पॉजिटिव नंबर k when multiplied by 30% of itself gives a number which is 170% more than the number k। अब 170% more than इसका मतलब क्या है, अभी मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है 100% होता है। या फिर मैं इसको भी बेसिक तरीके से बताता हूँ, उसके बाद फिर आगे अपन तरीका देखेंगे। देखो क्या बोला है, के को जब उसके 30% से गुना किया जाता है, मतलब नंबर था एक के, ठीक है, इस के को मैंने क्या किया इसके 30% से गुना किया, ठीक है, नंबर था के और के को मैंने क्या किया इसी के 30% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नंबर था के, ये हो गया के, और दूसरा लाइन में क्या आ गया मेरा के का 30%, इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में जो नंबर बनेगा वो के तो बनेगा ही, साथ में इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 170%, उसने बोला है। तो प्राप्त संख्या क्या होती है, के से 170% अधिक होती है, मतलब के तो मिलेगा ही, के से कितना ज्यादा और मिलेगा 170% ज्यादा और मिलेगा। अब इसको सोल्व करो, देखो यह कितना आ जाएगा के स्क्वायर इंटू कितना 30/100 ये आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा के प्लस के इंटू 170 अपॉन कितना 100 आ जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ से के स्क्वायर इंटू 30/100 बराबर 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 के प्लस 170 के कितना आ जाएगा 270 के, कितना आ जाएगा 270 के बटे 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 से काटेंगे इसे कितनी बार कटेगा 9 बार, और एक स्क्वायर से एक के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में जो के की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 9 आ गई, कितनी आ गई 9 आ गई। तो यहाँ 9 इस सवाल का उत्तर होगा। अब जैसे ये हमारा लंबा मेथड हो गया, अब शॉर्ट्स में इसे कैसे करेंगे देखो। अब जैसे मेरे पास में कोई भी नंबर होता है वो कितना होता है अपने आप में 100% तो होता ही है, कितना होता है 100% तो होता ही है। अब यहाँ पे जब मैंने के को उसके 30% से मल्टीप्लाई किया, के में मैंने क्या किया के 30% से मल्टीप्लाई किया, तो 30/100 हो गया।
तो यहाँ पे मेरे पास में जो संख्या मिलेगी 170% अधिक मिलेगी, मतलब के पहले 100% तो था ही, अब 170 और जुड़ गया उसमें, तो कितना हो जाएगा 270। तो यहाँ पे मेरे पास में जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 270%, मतलब 270/100। ये 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएगी, कैसे के कैंसिल, एक कैसे कैंसिल, 3 से ये कितनी बार कटेगा 9 बार, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, के 9 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आज एक और बात बताई कि हर नंबर जो है अपने आप में कितना होता है 100% होता है। क्लियर, चले आगे। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या का 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन निकाल लेंगे। जैसे मान लिया मैंने वो नंबर कितना था y था, अब y का कितना 1/8 इंटू 75% मतलब कितना 3/4 इंटू कितना 2/3, इसकी वैल्यू कितनी है 179 है, और मुझे क्या निकालना है, तो उसी संख्या का 3/4 मतलब y का 3/4 और 33 से 1/3% मतलब 1/3 ये निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, एक तरीका तो क्या है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे काटा पीटी करके y की वैल्यू निकाल दूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्ट y की वैल्यू नहीं चाहिए। देखो क्या चाहिए मुझे, y के साथ में 3/4 और साथ में 1/3 ये चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3/4 और 1/3 बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, देखो ऊपर का एक तो मुझे 2 हटाना पड़ेगा और नीचे का 8 हटाना पड़ेगा, तो मेरे पास में y का 3/4 और 1/3 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले यदि मैं y की वैल्यू निकाल लो और y की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं 2 हटा दूँ, यहाँ से 8 हटा दूँ, तो मेरे पास में y का 3/4 इंटू 1/3 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसे 2 से काट लो डायरेक्ट, कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि y का 3/4 इंटू 1/3 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 179 इंटू 4, कितना आ जाएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, 716 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे 3 से 3 काट दो, 4 क्यों काट दो, यही तो वैल्यू मुझे चाहिए। उसने बोला है उसी संख्या का 3/4 का 33 से 1/3%। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एग्जामिनर क्या है कि ज्यादा टफ बनाने के चक्कर में खुद आसान सवाल दे, जैसे ये कोई रास्ता है यहाँ खड़ा, तो वो बना रहा है कि टफ यहाँ, अब यहाँ, अब उसने सवाल तो यही सोच के बनाया कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता, समझो। ठीक है, तो रास्ते आपको ढूंढने। अगला सवाल क्या है, वह धनराशि ज्ञात करो जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। 19,320 हो जाती है। अभी मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर मैंने 15% बढ़ाया तो कितनी हो जाएगी अपने आप में 115%। जैसे अगर मैंने कहा कि कोई संख्या अपने आप में कितनी थी 100% थी, अब उसको 15% बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 115%, और 115% को नंबर में कितना दिया है 19,320 दिया है। कितना दिया है 19,320। तो यहाँ से 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी 19,320/115 ये निकलेगी। और मुझे क्या निकालना है, तो वहाँ धनराशि मतलब टोटल नंबर क्या करना है, 100% की वैल्यू हमसे पूछी, तो 100% की वैल्यू हम बता देंगे बिल्कुल। 19,320/115 इंटू कितना हो जाएगा 100। 5 से कितनी बार कटेगा 23 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार। 23 से काटेंगे, इसे 23 हटे कितना होता है 184, और कितना बच गया फिर 9 बच गया, तो 23 चौक 92, तो 840 इंटू 20 कितना हो जाएगा 16,800। कितना हो जाएगा 16,800। अभी भी मैंने बोला था कैलकुलेशन वाले वीडियो में भी बोला था, पहाड़े टेबल आपको 25 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब भी याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कैलकुलेशन रट के आता हूँ मैं। ठीक है, पहाड़े पता है मुझे। ए और बी दो ऐसी संख्या है कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। देखो ऐसा सवाल जब भी आता है बस कुछ नहीं करना है सॉरी, कुछ नहीं करना है, उसने जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस में दिया है, जो भी लैंग्वेज उसने दी है बस वो करते चलो। ठीक है, बस उसके नखरे फॉलो करने हैं। यहाँ पे उसके करते हो ना, ऐसे एग्जामिनर के नखरे फॉलो करो। देखो ए और बी दो ऐसी संख्या कि ए का कितना 10%, ए का कितना 10% और बी का 8%, इन दोनों का सम किसके बराबर है, ए के 12%, ए के 12% प्लस बी के 16%, और इन सब के भी कितना 3/5 के बराबर। ठीक है, इनका अगर मैं 3/5 कर दूंगा तो मेरे पास में सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, योग के इसका 3/5 करूंगा तब आएगा,
इसका मैं अगर 3/5 कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएगी मेरे पास में इक्वेशन बराबर हो जाएगी। क्या कहना चाह रहा है कि ए का 10% और बी का 8%, दोनों का सम लूं और फिर उसका कितना कर दूं मैं। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ आज, वापस समझाता। देखो क्या बोला था कि ए और बी दो ऐसी संख्या है कि ए के 10% और बी के 8% का योग और ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। मतलब अगर जब इन दोनों का मैं सम करूंगा और जब इन दोनों का सम करूंगा और इनका मैं अगर 3/5 कर दूं, इनका मैं अगर 3/5 कर दूं, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं 5 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, ए इंटू 10 इंटू 5 50, तो यहाँ से आ जाएगा 50% इंटू ए प्लस 8 40% इंटू बी बराबर कितना बचेगा 12%, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास में 12 तिया 36% इंटू ए प्लस 16 तिया 48% इंटू बी। ठीक, ए को इधर लेके जाऊंगा कितना बचेगा, 50 में से 36 जाएगा 14, तो यहाँ से 14% इंटू ए और यहाँ से 48 में से 40 जाएगा कितना बचेगा 8% इंटू बी बचेगा। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटूंगा 7 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास में 4:7, कितना आ जाएगा 4:7। वही पूछा था ए रेशियो बी कितना है 4:7। ठीक है, चले आगे। संख्या ए का 11/5 बी का 22% है। अब जब भी ऐसा सेंटेंस आए ना कि वो उसका है, मतलब दोनों क्या है इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल। यहाँ से बोला है कि ए का 11/5, क्या बोला है ए का 11/5 क्या है, बी का 22%, मतलब बी का कितना परसेंट है 22%, तो 22 बटे कितना कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। तो 5 से अगर इसे काटे कितनी बार कटेगा 20 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 10 बार और 2 से कितनी बार कटेगा 11 बार और 11 से 11 क्या हो जाएगा कैंसिल। मतलब यहाँ से मेरे पास में a बटे बी जो आया वो कितना आ गया 1/10 आ गया, कितना आ गया 1/10। अब आगे क्या बोला है कि संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। तो जो b है ना वो b किसके बराबर है, तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर, परसेंटेज मतलब बटे में 100, यहाँ से एक और पॉइंट हटाया मैंने, कितना चला जाएगा 25/1000 और यहाँ से अगर मैं 25 से इसे काटूँ कितनी बार कटेगा 40 बार, कितनी बार कटेगा 40 बार, तो यहाँ से b बटे c कितना आ गया 1/40, कितना आ गया 1/40। लेकिन एक बात ध्यान से बताओ, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी है एक ही है, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो b की वैल्यू 10 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में b और c का रेशियो कितना आ गया 10/400, कितना आ गया 10/400। अब उसने क्या बोला है वो देखते हैं। अब उसने बोला है हमारे पास में कि जो c की वैल्यू है वो कितनी है, c की वैल्यु 5500 है, मतलब 400 की जो वैल्यू है वो कितनी है 5500। अगर 400 की वैल्यू 5500 है मतलब कितने गुना वैल्यू है 55/4, कितने गुना है 55/4, कैसे पता किया, देखो अगर 400 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 5500 तो 2 0 से 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55/4। जब भी कोई वैल्यू निकालते कितने गुना है, बस कुछ नहीं करना एक की वैल्यू निकाल दो। अगर ये 55/4 गुना है, अगर ये 55/4 गुना है तो हर वैल्यू पे कितने गुना 55/4, मतलब ये भी कितने गुना हो जाएगी 55/4, ये भी कितने गुना हो जाएगा, ये भी कितने गुना हो जाएगी 55/4। मतलब ए की और बी की वैल्यू मेरे पास में मिल गई कि ए की वैल्यू कितनी है 55/4 और बी की वैल्यू कितनी है 550/4। अब उसमें क्या पूछा है कि ए का 40%, ठीक है निकाल देंगे, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं ए का 40%, मतलब 55/4 का 40% का मतलब कितना 2/5 प्लस आगे क्या बोला है सी का 20%, मतलब 550/4 का कितना 1/5। ठीक है, तो यहाँ से 5 से काटूंगा कितनी बार कटेगा 11 बार, ये 2 से 2 बार, यहाँ 5 से कितनी बार कटेगा 110 बार, 2 से 2 बार और 2 से कितनी बार 55 बार। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आ गया, एलसीएम लूंगा 2, ऊपर कितना बनेगा 55 और 11 66, 66/2 मतलब 33 इस सवाल का उत्तर होगा, कितना 33 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या किया अपन ने, कुछ नहीं बनाया, बस खाली रेशियो बनाया, परसेंटेज से रेशियो में गए, उसके बाद सी की वैल्यू दी थी, ए और बी की वैल्यू निकाली, जो उसने पूछा था वहां पे अपन ने वैल्यू रख दी, नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है। एसीजीएल 2023 का सवाल क्या बोला है, ए बी का 95% है। ये तो हमने सबसे पहले यही सीखा था कि अगर ए बी का कितना परसेंट है 95%, कितना 95%, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना बनेगा बताओ,
ए और बी का रेशियो कितना बनेगा, यहाँ से मैं बना देता हूँ, ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाऊंगा तो 95/100, या फिर 5 से काटेंगे कितना बटेगा 19/20, तो यहाँ से बी ए आ जाएगा 20 और बी कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब क्या पूछा उसने, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए का कितना प्रतिशत बी मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में 20/19 इंटू कितना 100%। ये हमने पहली और दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, कौन बेस में आएगा और कौन ऊपर, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ कि जब भी यहाँ ए बी का 19% का मतलब क्या है कि बेस में जो वैल्यू बन रही है यहाँ पे बी बन रही थी, क्या बन रही थी बी, यहाँ पे देखो 95% का मतलब कितना हो जाएगा 95 अपॉन कितना 100, तो ए बी का कितना परसेंट है 95% है, कितना परसेंट है 95%, तो जो बेस बना है वो क्या बनेगा ए बनेगा, और यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी बी बनेगी, क्योंकि उसमें किससे कंपैरिजन किया है, ए से कंपैरिजन किया। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब किससे कंपैरिजन किया है, बी से कंपैरिजन किया, इसलिए बी नीचे आएगा। अब देखो, अब इस सवाल को या तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो परसेंटेज हटा दो, एक तरीका मैंने क्या बताया था आपको भिन्न में बदलने का, जैसे अगर 4/3 लिखा है तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 3 + 1/3, या फिर इनको अलग अलग करके लिखूँ तो 3/3 + 1/3 ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैंने 3 से 3 को काट दिया तो कितना बचेगा 1 मतलब कितना होता है 100% होता है, 1/3 मतलब कितना हो जाएगा 33, सही 1/3%, ये हो जाएगा एक तरीका तो ये। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट 4/3 में इंटू 100% कर सकता था। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ 19, तो 19/19 मतलब 1, और एक क्या हो जाएगा 1/19, 1/19 अगर मैं 1 को 100% में सॉरी परसेंटेज में चेंज करूंगा कितना होगा 100%, और 1/19 को मैं अगर परसेंटेज में चेंज करूंगा इंटू कितना करना पड़ेगा 100%, तो 5 सही कितना हो जाएगा 5/19%, तो 100 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 105, सही 5/19%, ठीक है। आई बात समझ में। आगे क्या है a + b का 20%, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा a + b का कितना परसेंट है 20%, और a - b का कितना परसेंट है 30%। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 2a प्लस कितना आ जाएगा 2b, यहाँ से कितना बनेगा 3a माइनस कितना 3b, 3a में से 2a जाएगा कितना बचेगा a, इसको मैं इधर लेके गया और b को मैं इधर लेके गया तो कितना बनेगा ये 5b, कितना बन जाएगा 5b, तो यहाँ से a और b का जो रेशियो आया वो कितना आ जाएगा 5/1, कितना आ जाएगा 5/1, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, क्या करूंगा मैं डायरेक्ट यही निकाल दूंगा, क्योंकि किससे कंपैरिजन किया है a से कंपैरिजन किया है, a को कहाँ रखना है ऊपर रखना है और b को कहाँ रखना है नीचे रखना है, तो मतलब 5/ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इंटू कितना कर देंगे 100%, तो कितना आ जाएगा ये 500%, कितना आ जाएगा 500%। आगे चलेंगे, यदि P A का 40% प्लस B का 65% बड़ा तथा Q बराबर A का 50% और B का 50%, जहाँ A B से बड़ा है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखो यूपीएससी सीसेट 2017 का क्वेश्चन है, क्या बोला है P Q से बड़ा है, Q P से बड़ा है, P Q के बराबर, उपर्युक्त में कोई भी निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकाला जा सकता। अब देखो पहला जो सेंटेंस दिया है उसने क्या बोला है कि P जो है A का 40% प्लस B का 65% है, ठीक है। यहाँ पे Q जो दिया है उसने वो कितना दिया है A का 50% प्लस अपने पास में B का 50%, तो यहाँ से मैं P बराबर अगर निकालना चाहूँ तो अगर मैं एक बार इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो P + Q बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा, या फिर मतलब नहीं निकलेगा। देखो अगर मैं A को कितना ही बड़ा ले लूँ, अगर पॉइंट में लूंगा तो कुछ संख्या क्या होगी बराबर निकलेगी, कुछ संख्या में क्या होगा ये बराबर निकल जाएंगे, कुछ में क्या हो जाएंगे बड़े निकल जाएंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे A को 20 लिया, मैं करके दिखा देता हूँ, A को मैंने 20 लिया और मान लो B को अगर 15 ही ले लिया, इस सिचुएशन में मेरे पास में क्या है A B से बड़ा है। या फिर मैंने क्या लिया A को 20 लिया और B को 19 ले लिया, इस सिचुएशन में मेरे पास में A बड़ा है। एक कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मैंने A को 20 लिया और B को 19.19 लिया, इस सिचुएशन में भी A B से बड़ा है। मतलब इसके यहाँ पे अपन एक सेंटेंस नहीं बता सकते कि P बड़ा है कि Q बड़ा है कि बराबर है, कुछ भी नहीं निकाल सकते। हर सिचुएशन में अलग अलग आंसर निकलेगा, मतलब इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा निश्चित रूप से नहीं बता सकते।
कुछ ना कुछ तो और आपको देना ही पड़ेगा, वरना हम इसका सवाल का आंसर नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो सी सेट सी डी एस वगैरह में ऐसे सवाल पूछती है यूपीएससी। ए और बी स्टील के दो भारी खंड है, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन कितना बढ़ जाता है 60%। मतलब पहले अगर वजन 100 रहा होगा, अब 60% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 160। अब वो क्या कह रहा है कि यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए, हटा दिया तो हटा दिया मतलब पहले कितना बढ़ा था, पहले कितना बढ़ा था 100 से 60 बढ़ गया था 160। अब मैं फिर से घटा रहा हूँ, फिर से घटा रहा हूँ, मतलब कितना कम हो जाएगा, फिर से 60 कम हो जाएगा। और किस पे कम होगा इस बार, बेस कौन होगा 160। पहले क्या था कि 100 से मैंने 60 पे 100 से 60 बढ़ाया तो कितना हो गया था 160। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि फिर से मैंने उतार दिया तो 160 में से 60 घटाऊंगा इस बार में। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने पास में ये दो चीजें थी, अब मैंने इसको इस पे चढ़ाया, तो जब चढ़ाया तो बेस क्या था, ये था। अब लेकिन जब मैं उतार रहा हूँ तो अब बेस क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 60 बटे कितना हो जाएगा 160 इंटू कितना हो जाएगा 100%। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से 8 बार, 3 बटे 8 कितना होता है 37.5%। 37.5% इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, ये कब आया था, ये भी सी सेट 2019 का क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। ठीक है, पूरी जो पॉपुलेशन है, मान लो अपन ने पॉपुलेशन को पी बोल दिया, तो जो मेल है वो पूरी जो पॉपुलेशन है उसका कितना है 5/9 है। कितना है 5/9। मतलब यहाँ से अगर मैं मेल और पॉपुलेशन दोनों का रेशियो निकालूं तो कितना होगा 5/9 होगा। तो एक बात बताओ, पूरी जो पॉपुलेशन वो 9 है और मेल मेरे पास में 4 है, तो फीमेल कितनी होगी, फीमेल कितनी होनी चाहिए, 9 में से 5 जाएगा 4। जो पॉपुलेशन होती है उसमें दो ही तो होते हैं क्या, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगी। तो मेल अगर 5 है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 4। तब उसने क्या बोला है, अब जैसे अगर आपको रेशियो को आसान बनाना है तो आप अपनी मर्जी से किसी का भी गुणा और किसी का भी भाग कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपको हर वैल्यू में गुणा और भाग करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे आपने इस मेल में 10 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 10 का करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 का। अगर इसमें 4 का भाग दिया, यहाँ भी 4 का भाग देना पड़ेगा, यहाँ भी। मैं 1 0 अपनी तरफ से अगर इसमें लगा रहा हूँ तो इसमें भी मुझे लगानी पड़ेगी, इसमें भी मुझे लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया जो मेल है मेरे पास में 50 थे और पॉपुलेशन पूरी 90 थी, फीमेल मेरे पास में 40 है। अब उसने बोला है कि यदि 30% पुरुष विवाहित है, अगर 30% पुरुष विवाहित है, तो मैंने कहा कि मेरे पास में जो मैरिड मेल है, कौन से मैरिड मेल कितने हैं 50 का कितना परसेंट 30%। तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा 30/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितनी आ जाएगी 15। तो मेरे पास में नंबर में कितने आ गए, जो मैरिड मेल है 15 आ गए। तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है, अविवाहित का। अब मैरिड फीमेल तो दिया ही नहीं, कैसे निकालेंगे। अरे जो मेल है उन्होंने किसी फीमेल से ही तो विवाह किया होगा, आपस में थोड़ी विवाह किया होगा। तो जितने पुरुष विवाहित है उतनी ही तो महिला होंगी। तो मेरे पास में टोटल फीमेल्स कितनी है 40 है। अब इनमें से मेरे पास में 15 महिलाएं क्या है विवाहित है, क्योंकि जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी महिला विवाहित होंगी। तो मेरे पास में जो अनमेरिड फीमेल है वो कितनी आ जाएंगी, टोटल में से मेरिट को घटा दो। अब मेरिट कितनी थी 15 थी। अब ये मत कह देना कि ये तो मेल थे, भाई जो मेल है उन्होंने फीमेल से ही तो किया होगा। 40 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 25। कितना बचेगा 25। अब इनका परसेंटेज पूछा है किसके कंपैरिजन में, टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो 25 और टोटल पॉपुलेशन कितनी मानी थी 90 इंटू कितना हो जाएगा 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 250 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में 9। 250 बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, कितना बचा 7, 9 7 63, कितना बचेगा 7 बच जाएगा, फिर भी 27 सही 7/9% इस सवाल का उत्तर। ठीक है, चले आगे बोला है किसी कंपनी एबीसी लिमिटेड में 75% कर्मचारी पुरुष है। ठीक है, तो मेरे पास में एक क्या है मेल, दूसरे है फीमेल। अगर 75% मेल है तो बचा कितना 25%। अब जैसे टोटल पॉपुलेशन वो भी क्या होगी 100% होगी। अगर 100% है मेरे पास में और मेल 75% दे दिए तो बची क्या फीमेल, वो कितनी बचेगी 25%। अगर मैं इनका रेशियो लूंगा 25 से काटो इसे, कितनी बार कटेगा 3 बार। 25 से कितनी बार कटेगा 1 बार। अगर मेल मेरे पास में 3 है फीमेल 4 है तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 3 और 1 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब 33 सही 1/3 पुरुष और 20% महिला कर्मचारी 20,000 रुपये प्रतिमाह
प्रति माह से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 30 माना, इसको 10 मान लिया, इसको 40 मान लिया, ठीक है, रेशियो आसान बनाने के लिए। तो वो लोग जो 20,000 से ज़्यादा कमाते हैं, वो लोग जो 20,000 से ज़्यादा कमाते हैं वो कितने हैं? एक तो मेल है, उनका कितना परसेंट? 33 सही 1/3%, मतलब इसका 1/3। और जो फीमेल है उनका कितना परसेंट है? 20%, मतलब कितना? 1/5। अब ये वैल्यू तो समझ में आ रही है ना कि 33.33% को 1/3 कैसे लिखा, ठीक है। पहला लेक्चर नहीं देखा, देख लो, उसमें बहुत आसानी से समझाया था। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 10, 3 से 30 में भाग दूंगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, तो 10 और 2 कितना आ जाएगा? 12। तो जो 20,000 से अधिक कमाते हो कितने आ जाएंगे? 12। टोटल लोग कितने आ जाएंगे? 12 जाएंगे। तो पता करो कि एबीसी लिमिटेड के कर्मचारी का कितना हिस्सा 20,000 प्रति माह से कम कमाते हैं। अगर 20,000 से ज्यादा कितना कमाते हैं? 12। तो 20,000 से कम कितना कमाते होंगे? 40 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 28। कितना बचेगा? 28। और 28 लोग किस में से? 40 में से। किस में से? 40 में से। तो 4 से कटेंगे, कितनी बार कटेगा? 7 बार। 4 से कितनी बार? 10 बार। तो 7/10 इस सवाल का उत्तर होगा। हिस्सा पूछा, हिस्से का मतलब क्या हुआ? टोटल में से हम हिस्सा निकालते हैं, टोटल में से हम परसेंटेज निकालते हैं, टोटल का ही रेशियो निकालते हैं, ठीक है। जो रेशियो हो गया, फ्रैक्शन हो गया और परसेंटेज हो गया, ये होता है हमारे पास में कंपैरिजन का तरीका। हम कंपैरिजन करते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो हिस्सा पूछा था वो फ्रैक्शन में पूछा था, और किसका कंपैरिजन किया था? टोटल कर्मचारियों का। अब मेरे पास में अगर 20,000 से ज्यादा कमाने वाले 12 थे और टोटल कर्मचारी 40 है, तो 20,000 से कम कमाने वाले कितने होंगे? 40 में से 12 घटाए कितना आ गया? 28। अब ये 28 लोगों का कंपैरिजन किससे था? टोटल कर्मचारियों से। तो 28/40 मतलब कितना आ जाएगा? 7/10, जो कि हमारे सवाल का उत्तर था, ठीक है। चले आगे। ये सवाल देखो, कोरोना के कुछ कारण कुछ कर्मचारी घर पर रहकर काम करने लगे, इसलिए एक संगठन के कार्यालय में कल 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे। अगर कल 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे, तो मतलब उपस्थित कितने थे मेरे पास में? 100 में से 13 को घटा दो। अब ये मत कहना कि महिला और पुरुष दोनों मिलके ही तो 100% बनाएंगे, इंडिविजुअल भी तो 100% होगा। जैसे अगर मैंने टोटल मेरे पास में, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, इसमें महिला और पुरुष दोनों रहते हैं, तो अब यहाँ से 100% तो होगा ही, टोटल महिला और पुरुष को मान के। यहाँ पे मेल रहते हैं, यहाँ पे फीमेल रहते हैं, तो यहाँ मेल जो है अपने आप में वो भी तो 100% होंगे, और जो फीमेल है वो भी तो अपने आप में 100% होंगी कि नहीं होगी? अब जैसे मैंने मान के चला कि यहाँ पे 50 मेल है और 50 फीमेल है, तो टोटल मेरे पास में मेल और फीमेल कितनी हो गई? 100। अगर मैं कहूँगा आपको कि मेल में से जो 12 लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन का कितना होंगे? 12%। लेकिन केवल मेल का मैं पूछूंगा कि मेल का कितना परसेंट है, तो 12 कितने में से? 50 में से, इंटू कितना? 100। तो 50 से 2 बार कितना आ जाएगा? 24%। यहाँ पे परसेंटेज बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि हमने कंपैरिजन का जो तरीका था वो किसी और से कर दिया। कंपैरिजन अगर किसी और से करूंगा तो डेफिनेटली परसेंटेज हमेशा बदलेगा। जैसे मैंने अगर कहा आपको, फिर से एक और एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास में कोई नंबर था 5। अब 5 जो है 10 का कितना परसेंट है? एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि जो 5 है वो 10 का कितना परसेंट है, दूसरा मैंने पूछा कि 15 का कितना परसेंट है। तो जो 5 है वो 10 का कितना परसेंट है, उसके लिए मैं बटे में 10 करूंगा, इंटू कितना हो जाएगा? 100%। तो यहाँ से 10 से एक 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 50%। जो 5 है वो 15 का कितना परसेंट है? 5/15, इंटू कितना हो जाएगा? 100%। तो 5 तिया 15, 100/3 मतलब कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। जो नंबर था 5 वो तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे 50% आया, यहाँ पे कितना आया? 33 से 1/3% आया। मतलब हमने क्या किया? कंपैरिजन अलग अलग चीजों से किया, इसलिए हमारा क्या होगा? परसेंटेज यहाँ पे घट गया, ठीक है। तो नंबर वही रहता है, लेकिन जिससे कंपैरिजन करते हैं अगर वो अलग है तो हमारे पास में उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है परसेंटेज में। अब यहाँ पे देखो, कोरोना के कारण कुछ कर्मचारी घर पर रहकर काम करने लगे, इसलिए एक संगठन के कार्यालय में कल 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे, और आज 8% महिला और 31% पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित थे। लेकिन आज उपस्थित महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या बराबर है। अब ये लाइन पढ़ने, दोबारा पढ़ो। आज उपस्थित महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है? बराबर। अब यहाँ आज कितने भी परसेंट जो भी है हमारे पास में, जो भी महिला पुरुष उपस्थित है वो क्या है? बराबर है। लेकिन आज जो अनुपस्थित है, आज हमारे पास में जो प्रेजेंट नहीं है वो कौन है? आज 8% महिला प्रेजेंट नहीं है, मतलब महिला का कितना परसेंट, फीमेल का कितना परसेंट प्रेजेंट है? 92%। अगर 8% मेरे पास में प्रेजेंट नहीं है तो कितनी एब्सेंट, 8% प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट कितनी होंगी? 92%।
100 में से 8 को घटा देंगे। और पुरुष का जो मेल है हमारे पास में, मेल का 31% क्या है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है। तो प्रेजेंट कितने होंगे मेरे पास में, 100 माइनस 31 कितना आ जाएगा, 69। कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो मेल का कितना परसेंट, 69%। तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 23 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 23 से 3 बार। मतलब मेरे पास में जो फीमेल है और मेल है उनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3/4। कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा, यदि कल संगठन में कुल उपस्थित कर्मचारियों की संख्या 3528 थी। अब जो कल उपस्थित थे ना अपने पास में कर्मचारी, उनकी जो संख्या है वो दी है उसने 3528, लेकिन हमारे पास में उपस्थित कितने थे परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे। तो अपने पास में जो उपस्थित थे वो कितने थे, 100 में से 13 जाएगा 87%, और यहाँ पे कितना बचेगा, 20%। तो मैंने क्या कहा, इसको मैं आसान बनाने के लिए इसको 30 लिख देता हूँ, इसको 40 लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि रेशियो में हम कुछ भी गुणा और भाग कर सकते हैं, बस प्लस माइनस नहीं कर सकते, गुणा भाग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा ली। तो मेरे पास में जो मेल है उसका पहले मैं लिख देता हूँ एब्सेंट। जो मेल है उसका 30% एब्सेंट था, और जो फीमेल है उसका कितना परसेंट, उसका 8% एब्सेंट था। ये यस्टरडे की बात है ना, ये यस्टरडे था, ठीक है। अगर ये एब्सेंट थे तो मेरे पास में जो प्रेजेंट थे वो कौन होंगे, प्रेजेंट कितने होंगे, प्रेजेंट होंगे 87%, और यहाँ पे कितना होगा 92%। तो मेरे पास में अभी मेरे पास में जो फीमेल आई वो कितनी आई, 30 आई, मेल कितने आए, 40 आए। तो 40 का कितना परसेंट, 87%, और उसके बाद 30 का कितना परसेंट, 92%। और इनको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 3528। कितना आ जाएगा, 3528, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 87 का 4 गुना, तो 87 को 4 गुना कैसे करेंगे, इसको 80 + 7 मानो। कितना माना, 80 + 7, तो 4 8 32 320, और 320 में 4 7 28 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा मेरे पास में 348। कितना आ जाएगा 348, प्लस यहाँ पे 92 × 3 डायरेक्ट हो रहा है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करेंगे बेटा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसी की वैल्यू कितनी दी है, 3528 दी। कितनी दी है, 3528। इनको अगर मैंने जोड़ा कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 का 4, 7 4 11 और 1 12 का 2, और 3 तो 5 और 1 6, 624/10। इसकी वैल्यू है 3528। कितनी है, 3528। क्या पूछा है, संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या। तो मेरे पास में 70 की वैल्यू पूछी है, 624/10 की वैल्यू में ये दी है। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं ना। यहाँ पे अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, बट्टे में क्या चला जाएगा, 624। तो यहाँ से 1 की वैल्यू जो आएगी मेरे पास में वो कितनी आएगी, 3528, साथ में कितना 10 बटे कितना 624, कितना आ जाएगा 624। तो इसको काटते हैं अपन अलग कलर से, तो 7 से काट लेते हैं, 7 से काटेंगे 7 8 56। उसके बाद कितना बचा मेरे पास में, 7 8 56। उसके बाद बचेगा मेरे पास में 4 और 2 6, कट नहीं रहा है, कुछ गलत किया क्या अपन ने। 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34, सही है। 3 2 6, 3 नाम 27, सही है। 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, सही है। 624, 7 8 56, 4 और 2 6। मेल और फीमेल 87%, कल पुरुष 13% थे। उपस्थित महिला कर्मचारी 8%, सही है। 92%, 23 चौक 92, 23 3 69। मेल और फीमेल भी सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई। देखो एक बार और समझते हैं, क्या बोला था उन्होंने कि आज 8% महिला और 31% पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित थे, लेकिन आज उपस्थित महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या बराबर है। अगर 8% महिला मेरे पास में अनुपस्थित है तो उपस्थित कितनी होंगी, 92%, और मेल कितने आ जाएंगे, 69%। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया, 30 और 40, ठीक है। अब अगर कल की बात अगर ओपन करें तो मेल 30% एब्सेंट थे और फीमेल कितनी थी, 8%, बिल्कुल 30% पुरुष, 20% मेरे पास में कर्मचारी। अच्छा ये 20 है भाई, ये 8 की जगह 20 है,
ठीक है, इसको 20 कर लेना। तो अगर ये 20 है तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। तो मुझे इसका 80% निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा, 80। तो यहाँ पे ये वाली लाइन में पूरी काट देता हूँ। ये आ जाएगा मेरे पास में, कितना आ जाएगा, ये 348 आया था। 348 बटे कितना था, 10 प्लस सभी के बटे 10 कर देता हूँ, यहाँ भी 1 0 से 1 0, तो 240। और इसी की वैल्यू कितनी थी, 3528 थी। ठीक है, इनको अगर मैंने जोड़ा कितना आया था, 8, 4 और 4 8, 3 और 2 5, 588 बटे 10। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरे पास में वो कितनी आएगी, 588। कितनी आ जाएगी, 588। अब काटो, 7 से अगर मैं काटूंगा 7 8 56, 7 7 चौक 28, 7 से अपन ने काटा 7 5 35 और 7 चौक 28। 12 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। 12 से कितनी बार कटेगा, 12 चौक 48, 12 दूना 24। 7 से फिर से कट जा रहा है तो 7 चंग 42, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 30 और 40 70 की। तो 60 × 70 कितना आ जाएगा, 4200। तो 4200 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 20% दिखा नहीं था, देख लेना। चले आगे, अगले सवाल पे चले, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी, कितने सवाल बचे, अभी बचे। अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप हो गया। मतलब क्या कह रहा था कि अगर उसकी सैलरी 100% थी, मान लो उसकी सैलरी अगर 100 थी तो उसको प्लस 29% एक्स्ट्रा मिलना था। मतलब इस बार उसको हाइक मिला तो कितना मिलना था, 129। लेकिन ये गलत टाइप हो गया तो उसको कितने परसेंट का हाइक, यहाँ पे मेरे पास में इंक्रीमेंट मिल गया 157%। अब उसने आगे क्या कहा है, संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए संशोधित वेतन मिल चुका था। मतलब उसे 3 महीने तक कितना कितना मिला, 157। ये पहले मंथ में, ये दूसरे मंथ में और तीसरे मंथ में। तीसरे मंथ में उसे कितना मिला, 157। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 3 महीने तक चला। पिछले महीने में उसे दिया गया अतिरिक्त वेतन उसके चौथे महीने के वेतन से काटा गया। जब संस्था को रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, हमने इसको ज़्यादा सैलरी दे दी है, क्योंकि हमने इसको जो इंक्रीमेंट दिया था 29% का था, लेकिन गलती से 57% हो गया। तो 4th महीने में क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ से जो भी उसको एक्स्ट्रा दिया उसको काट लेंगे। तो 4th महीने में उसको मिलना कितना चाहिए था, 129। क्यों, क्योंकि अब संस्था को पता चल गया ना कि इसका तो 129 हमारे पास में वेतन सैलरी थी, अब 57 क्यों देंगे। अब चौथे महीने में 159 ही मिलना था। और यहाँ भी मेरे पास में जो पहले दूसरे तीसरे महीने में उसको सैलरी मिली है, यहाँ भी मिलनी तो कितनी थी, 129 ही मिलनी थी। कितनी मिलनी थी, 129। अब 129 से 157 मतलब कितना एक्स्ट्रा मिला उसे, 32। यहाँ भी कितना एक्स्ट्रा मिला, 32। यहाँ भी कितना एक्स्ट्रा मिला, 32। मतलब 3 महीनों तक उसने 32 रुपए ज्यादा उठाए। तो टोटल कितने ज्यादा उठाए, 32 का 3 बार जोड़ तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3 दूना 6, 3 3 96। कितना आ जाएगा, 96। तो यहाँ से चौथे महीने में 129 मिलने वाले थे, लेकिन 96 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा मिले थे। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास में, 45, सॉरी हाँ 45 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। ओके, 2 2 6 सही। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में, 3। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में, 33। 33 क्यों आ रहा है, सॉरी ये 32 नहीं होगा, 28 होगा भाई, ये 28। ये भी कितना होगा, 28। ये भी कितना होगा, 28। तो 28 या 84, ये हो जाएगा 84। 6 में से 4 जाएगा 2, उसके बाद में 9 में से 4 जाएगा 5 और 12 में से 8 जाएगा कितना, 45। तो यहाँ पे मेरे पास में जो उसको इस महीने सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 45। लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए, 9000। कितने दिए, 9000। तो 9000 की वैल्यू कितनी है, 45 है। उसे जो इंक्रीमेंट के बाद सैलरी मिलती है उसका वैल्यू पूछा है। तो 45 की वैल्यू कितनी है, 9000 कितने गुना वैल्यू है, 200 गुना। तो 45 दूना 90 होता है, तो 129 का डबल कितना हो जाएगा, 258। तो उसको 25,800 उसकी सैलरी बनेगी इस महीने। कितने बनेगी, 25,800। ठीक है, एक व्यक्ति जिसके पास एक निश्चित राशि है वह बाजार जाता है, वह इसके साथ 50 संतरे या 40 आम खरीद सकता है। अब उसने क्या कहा कि हमारे पास में कुछ पैसे थे एक व्यक्ति के पास में, वो बाजार गया। बाजार में उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो जितने उसके पास जेब में रुपए है ना, वो उससे या तो 50 संतरे खरीद सकता है या 40 आम खरीद सकता है, दोनों में से एक चीज़। मतलब मेरे पास में अगर मैं एक चीज़ कहूँ आपसे कि जो 50 संतरे हैं और 40 आम है, उन दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। क्योंकि उसने क्या कहा कि जितने आपके पास में पैसे हैं ना, जितने व्यक्ति के पास में पैसे हैं, उन पैसों से या तो 50 आम खरीद सकता है या फिर 40 संतरे खरीद सकता है। मतलब हमारे पास में अगर प्राइस सेम है यहाँ पे, तो इनकी क्वांटिटी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब 50 संतरे अगर 100 रुपये में मिलते हैं और 40 आम Y रुपये में मिलते हैं, या फिर मैं इसको X की जगह मैंगो कर लेता हूँ ना। संतरे को क्या कहेंगे, संतरे को ऑरेंजेस कहेंगे। और यहाँ पे
आम को क्या कहेंगे, मैंगो कहेंगे। ये क्या है, बराबर है। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो मैंने कैंसिल किया, तो मेरे पास में जो ऑरेंज और आम के जो प्राइस का रेशियो आया वो कितना आया, 4/5। कितना है, 4/5। मतलब एक ऑरेंज की जो कीमत है वो कितनी है, 4 है। एक मैंगो की कीमत कितनी है, 5। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो रुपए थे वो कितने थे, या तो मैं 50x4 कर लूँ या फिर 40x5 कर लूँ। क्योंकि अगर मैंने कहा आपसे कि मैं 50 आम खरीद सकता हूँ या फिर 40 संतरे, मतलब दोनों की बात एक ही है। तो मेरे पास में टोटल अब जो राशि मान लूंगा मैं वो कितनी मान लूंगा, 200। 50x40 कितना आ जाएगा, 200। तो मेरे पास में टोटल 200 रुपये थे। ठीक है, अब क्या आ गया, एक ऑरेंज की कीमत 4 रुपये, एक मैंगो की कीमत कितनी, 5 रुपये। इसके साथ वह टैक्सी किराए के लिए 10% राशि रखता है। अब 200 का 10% मतलब 1/10 कितना हो जाएगा, 20 रुपये। कितना आ जाएगा, 20 रुपये। मतलब 200 में से तो अब मैंने 20 रुपये खर्च कर दिए, टैक्सी वाले को दे दिए अकेले भाई। उसके बाद और वहाँ 24 आम खरीद लेता है। अब कितने आम खरीद लेता है, 24। अब एक जो मैंगो की कीमत है वो कितनी, 5 है। तो अगर मैंने 24 खरीद लिए तो 24x5 कितना हो जाएगा, 120। कितना आ जाएगा, 120। तो 120 रुपये यहाँ खर्च कर दिए। अब उसके पास में जो पैसे बचे हैं ना, उससे मुझे क्या खरीदने हैं, संतरे खरीदने हैं। तो अब यहाँ पे 20 यहाँ खर्च हो गए, 120 यहाँ खर्च हो गए। टोटल मैंने कितने खर्च कर दिए अब तक, 140। कितने खर्च कर दिए, 140। मेरे पास कितने रुपए थे, 200 थे। 200 में से अगर मैंने 140 खर्च कर दिए तो कितने बचे, 60 बचे। अब इन 60 रुपयों से मुझे क्या खरीदना है, मुझे खरीदना है संतरे। 60 रुपये से कितने क्या खरीदना है मुझे, संतरे खरीदने हैं। और संतरे की मेरे पास में जो कीमत है वो कितनी है, 4 रुपये। कितनी है, 4। तो 60/4 करूंगा, कितना आ जाएगा, 15। तो मैं 15 क्या खरीद सकता हूँ, ऑरेंजेस खरीद सकता हूँ। क्या खरीद सकता हूँ, ऑरेंजेस। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ क्या कहा था उन्होंने, कि इसके साथ 50 संतरे 40 आम खरीद सकता है। मतलब 50 आम और 40 संतरे की कीमत मेरे पास में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया कि भाई ऑरेंज और मैंगो का जो प्राइस है उनका रेशियो कितना है, 4/5 है। 4/5 है। तो अब मैं ये निकाल सकता हूँ, ये मान सकता हूँ कि मेरे पास में जो टोटल राशि थी, मान लो वो 200 रुपये थी। कैसे पता किया कि या तो वो 50x4 50 आम खरीद के लाता तो 50x4 200 रुपये खर्च होता, या फिर मैंगो 40 ही मैंगो खरीद के लाता तो 40x5 यहाँ भी 200 रुपये खर्च होता। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास में 200 रुपये थे। अब 200 का 10% मतलब 20 रुपये मैंने टैक्सी वाले को दे दिए। 24 मेरे पास में क्या खरीदे मैंने, मैंगो, तो 120 रुपये वहाँ चले गए। कितना हो गया मेरे पास में, 140 रुपये टोटल खर्च हुआ। 200 रुपये मेरे पास थे, 60 रुपये बचे। 60 से मैंने क्या ले लिए, संतरे ले लिए। तो 60/4 कितना हो जाएगा, 15। इस सवाल पे चलते हैं, क्या बोला है, कुछ संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए और इस तरह दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हुई। मतलब जो दूसरा राज्य था, अगर पहले वहां जनसंख्या 100 थी, अब कितनी बढ़ गई, अब बढ़ गई वहां पे 19.96%। मतलब 119 पॉइंट कितनी हो गई, 119.96% हो गई, 119.96। पहले 100 थी, अब 19.96 बढ़ गई, मतलब कितना हो जाएगा, 119.96%। ये कब हुआ, जब मैंने इसमें कितना बढ़ाया, 19.96। अगर अब वो बोल रहा है कि बाद में क्या हुआ, बाद में राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, जब वे वापस लौट जाएंगे उनके राज्य तो क्या होगा, जब वो आए थे तो 19.96 की कमी हुई थी 100 पे, अब जब लौटेंगे वापस में 100 पे चला जाऊंगा, मतलब कितने की कमी हो जाएगी, 19.96 की। और कितने पे होगी इस बार, 119.96 पे, इंटू कितना हो जाएगा, 100%, या पॉइंट से पॉइंट हटा दो और टोटल जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 17.54। कितना आ जाएगा, 17.54। अब इतने बड़े कैलकुलेशन को कैसे सोल्व करना, इसके लिए कैलकुलेशन वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाना है। ठीक है, आखिरी सवाल आज का, जो कि अभी सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया था कि गीता का मासिक वेतन 12,000 रुपये था। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई गीता, ये गीता, दूसरी क्या है, बबीता नहीं, सित्ता, ये गीता है, ये सित्ता है। गीता का जो मासिक वेतन था वो कितना था, 12,000 था। ठीक है, और यहाँ पे सीता का मासिक वेतन कितना था, 10,000 था। अब जो गीता है उसका मासिक वेतन बढ़ के कितना हो गया, 14,400, और जो सीता है उसका मासिक वेतन बढ़ के कितना हो गया, 12,500। कितना हो गया, 12,500। तब उसने क्या बोला है कि यदि इस वर्ष सीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को x% से निरूपित करते हैं, मतलब इसमें जो भी परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है उसको मैंने क्या बोल दिया, x%। अब आगे क्या बोला है उसने, और इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को y% से निरूपित करते हैं। मतलब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट लगा इसको क्या बोल दिया मैंने, y%। अगर इसको x% बोला है, इसको y% बोला है, तो मैं पहले x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 12,000 से 14,400 हुआ, मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, 2,400 की वृद्धि हुई।
कितने की 2400 की, किस पे हुई 12000 पे, किस पे हुई 12000 पे, इंटू कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो 3 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%। यहाँ पे अगर देखें अपन x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2500 की वृद्धि हुई, 10,000 से 12,500 मतलब 25,000 की वृद्धि हुई, 2500 की वृद्धि हुई इंटू कितना 100%। तो 2 जीरो 4 जीरो कितना आ जाएगा मेरे पास में 25%। x की वैल्यू कितनी आ गई 25%। क्या पूछा था x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब 25 माइनस 20 और बटे y, y मतलब कितना बटे 20 इंटू कितना हो जाएगा 100%। 25 माइनस 20 5 बटे 20 इंटू कितना 100%, 20 से 5 बार 5 बजे 25, इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो ये अपने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे सवाल थे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।